तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। सनी चोपड़ा फिरोजपुर से, विशाल हमारे साथ चंडीगढ़ से और साथ ही अरविंद जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी इस पर नजर बनाकर रखे हुए थे। अरविंद, सबसे पहले क्या बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट की ओर से? अभी दोनों एजेंसियां जांच नहीं करेंगी, दोनों कमेटियां यानी केंद्र और राज्य सरकार की जो कमेटी है। बिल्कुल राकेश, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम देखें तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि वो इस मामले में प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े तमाम रिकॉर्ड, तमाम जो वायरलेस मैसेज हैं, उन सबको अपने पास संरक्षित रखें, अपनी कस्टडी में रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, एसपीजी और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इस मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को असिस्ट करें ताकि वो अपने पास सबूतों को संरक्षित रख सकें, तमाम रिकॉर्ड को अपने पास सुरक्षित रख सकें। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, वो भी रजिस्ट्रार जनरल को असिस्ट करेंगे ताकि उनको सबूतों को इकट्ठा करने में कोई दिक्कत ना हो, उनको संरक्षित रखने में कोई दिक्कत ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने कहा है कि हम ये बात आदेश में नहीं लिखवा रहे हैं, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले में केंद्र और राज्य की तरफ से जो जांच के लिए कमेटी गठित की गई है वो सोमवार तक काम नहीं करेगी, सोमवार तक जांच की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कोर्ट ने आदेश में तो नहीं लिखवाया, लेकिन मौखिक तौर पर दोनों को निर्देश दे दिया कि उनकी एजेंसी फिलहाल काम नहीं करेगी। सोमवार को इस मामले को लेकर के अगली सुनवाई होनी है और इस मामले में पंजाब सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कोर्ट को कि उनके पास जो कुछ सबूत हैं वो रजिस्ट्रार जनरल को तो देंगे ही, कोर्ट को भी सौंपेंगे। तो सोमवार को अब इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ठीक है अरविंद, हमारे साथ बने रहिए। विशाल ठाकुर चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सभी की निगाहें इस बात पर थी कि सुनवाई में क्या कुछ कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, लेकिन अब चाहे वो राज्य सरकार की 2 सदस्यीय कमेटी हो और चाहे वो गृह मंत्रालय की तरफ से जो समिति भेजी गई है जो इस वक्त वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, बीएसएफ से भी मुलाकात की है, दोनों पर ही रोक लगाई गई है और ये कहा गया है कि सबूतों को इकट्ठा करने में मदद करें। हरियाणा पंजाब के जो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं वो इस पूरे मामले में आगे की देखभाल करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो कमेटी थी पिछले कल, अगर पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया था और जिस तरह से जो केंद्र सरकार है वो भी अपनी कमेटी को लेकर जो है जांच शुरू कर दिया। लेकिन अब जिस तरह से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो अब देखना होगा कि जो सबूत रजिस्ट्रार को सौंपने को बोले हैं तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, किस तरह से लैप्सेस हुआ ये सारा कुछ, और किस तरह से जो प्रदर्शनकारी थे वो उस नेशनल हाईवे पर पहुंचते हैं, उस फ्लाईओवर पहुंचते हैं। तो ये सारा जांच का विषय अब देखना होगा कि जो एजेंसियां जिनके पास सबूत है उनको एक तरफ करने को बोला है। हालांकि दोनों एजेंसियों को यह मना कर दिया गया है कि अब तक जो है वो जांच नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि क्या सबूत हैं और कहां पर जो है वो ये सुरक्षा में जो है वो चूक हुई है एजेंसियों से, तो ये देखने वाली बात होगी निश्चित तौर पर। लेकिन सनी, आप बताइए वहां पर स्थितियां क्या? अब तो जो कमेटी पहुंची हुई थी, सुबह तस्वीर हमने देखी थी जो वहां पर पुलिस के अधिकारियों से सवाल जवाब हो रहे थे। फिलहाल जांच पर रोक, लेकिन सबूत को सुरक्षित रखा जाएगा। जितनी जानकारियां हैं पीएम के इस दौरे को लेकर, कैवलकेड क्यों रुका रहा, क्या वहां पर हुआ था, इसको लेकर? बिल्कुल, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक चीज कह दी है, पर लेकिन जांच की टीम आज फिरोजपुर पहुंची थी और मैं उसी फ्लाईओवर के ऊपर मौजूद हूं। प्यारेआना गांव के ऊपर फ्लाईओवर है जहां पर किसानों ने जाम लगाया हुआ था। उसी फ्लाईओवर पर आज टीम पहुंची है और पुलिस के उच्च अधिकारी आईजी, डीआईजी और एसएसपी भी उनके साथ मौजूद थे और जांच उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। मैं आपको तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये उसी पुल की तस्वीर है जहाँ पे धरना लगा हुआ था। यहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, किसान भी मौजूद थे और अगर पीछे, इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला था और थोड़ी ही दूर वहां से प्रधानमंत्री का काफिला वापस जाता है। 15 से 20 मिनट प्रधानमंत्री यहाँ पे रुकते हैं और उसके बाद वापस बठिंडा की तरफ चले जाते हैं। अगर बताना चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला में शहीदों की समाधि पर नतमस्तक होने जा रहे थे। वहां पर पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का नींव पत्थर रखने जा रहे थे और भाजपा की रैली को संबोधित करना था। लेकिन रास्ते में किसानों ने जाम लगाया हुआ था और जिसके चलते प्रधानमंत्री को 15 से 20 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ा। और ये वही फ्लाईओवर है, प्यारेआना फ्लाईओवर, जो फिरोजपुर मोगा हाईवे है, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला 15 से 20 मिनट रुका और बाद में वापस प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। और आज एमएनए की टीम जो यहाँ पे आई है उन्होंने जांच शुरू कर दी थी। जी बिल्कुल, एनआईए की जांच ने इस पूरे मामले को आज जो है शुरू किया था। लेकिन अरविंद देखिए,
टीमें दोनों इस वक्त जांच कर रही हैं, लेकिन रोक जरूर लगाई गई है। क्या कहा जाए कि साक्ष्य इकट्ठा करने में जो मदद की बात कही गई है उसके लिए अभी भी जांच आगे साक्ष्य के तौर पर जारी रहेगी दोनों टीमों की? देखिए, अभी कोर्ट ने जबकि कहा है कि दोनों जो पैनल हैं वो अपनी तरफ से जांच नहीं करेंगे, तो ऐसे सूरत में अब जो तमाम एजेंसियां हैं उनको साफ तौर पर कोर्ट का निर्देश है कि वो सबूत इकट्ठा कराने में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो रजिस्ट्रार जनरल है वो उन सबूतों को संरक्षित रख सकें, इसमें मदद करेंगे। ये निर्देश एसपीजी को भी है, केंद्र को भी है, पंजाब पुलिस को भी है। इसके अलावा कोर्ट ने नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर दिया, क्योंकि कोर्ट को इस बात की जानकारी थी कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हो सकता है कि सोर्स का पता ना हो कि आखिर किस तरीके से वायरलेस मैसेज को ऑब्टेन किया जा सके, उसको प्राप्त किया जा सके। तो कोर्ट ने उनको असिस्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए चंडीगढ़ के डीजी को और इसके अलावा एनआईए के जो ऑफिसर है उनको नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया है। एनआईए भी इस मामले में असिस्ट करेगी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को। तो अब सारी जो कवायद है वो इस बात की रहेगी एजेंसियों की कि वो उन महत्वपूर्ण सबूतों को, उन महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को जो प्रधानमंत्री की यात्रा से संबंधित हैं और किस तरीके से स्थिति बनी, उनको संरक्षित रखने में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद करें। एक और जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि दोनों जो पैनल हैं, दोनों जो सरकार हैं, वो एक दूसरे पर सवाल उठा रही थी। मसलन इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से मनिंदर सिंह पेश हुए थे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए थे। दोनों का यह कहना था कि राज्य सरकार के पैनल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस मामले में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ये मामला बनता है। कुछ अलगाववादी संगठनों की तरफ से जो प्रोटेस्ट किया गया था उसका भी हवाला दिया गया तुषार मेहता की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि ये मामला राष्ट्र। चले अरविंद हमारे साथ रहिए। देखिए, इस पूरे मामले में क्या कुछ अब तक हुआ है वो पूरी जानकारी। एसपीजी ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी थी इस पूरे मामले को लेकर। रैली के लिए पुख्ता इंतजामात को पहले कहा गया था, ये वो शुरुआत से हम जानकारी आपको दे रहे हैं। हंगामे को लेकर पंजाब सरकार को अलर्ट भी किया गया था। राकेश, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात है। एक का पत्र लिखा गया था, किन संगठनों से खतरा था इसको लेकर भी अलर्ट, बीकेयू समेत कुछ संगठनों का जिक्र किया गया था बाकायदा इस अलर्ट में। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, बाकायदा एक चिट्ठी भेजी गई थी एसपीजी की ओर से राज्य सरकार को और उसमें संगठनों का जिक्र, उसके बावजूद, और ये चिट्ठी 3 तारीख को ही भेजी गई थी। बिल्कुल, देखिए जो एसपीजी है उन्होंने 3 तारीख को पंजाब सरकार के जो डीजीपी हैं उनको ये लेटर लिखा था और उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं उनकी बात यहाँ पर की गई थी। साथ में जो बॉर्डर पर आए दिन ड्रोन दिखते हैं, जिस तरह से वहाँ पर हथियार गिराए जा रहे हैं, हर एक बारीकी से जो है वो एक एक शब्द जो है वो पंजाब सरकार के डीजीपी को लिखा गया था। सबसे अहम बात यह है कि कुछ किसान संगठनों के नाम भी जो थे इस लेटर में जो है वो डीजीपी को लिखे गए कि प्रधानमंत्री के जो ये यात्रा है उसमें ये थ्रेट है। तो उसके बावजूद भी पंजाब सरकार जो है वो पूरी तरह से जो है सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाती है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगती है। तो एक बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं जो है पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है, डीजीपी की कार्यप्रणाली पर खड़ा हो रहा है। जो पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात थे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले से ही एसपीजी द्वारा आपको 3 तारीख को लेटर भेजा जाता है और उसमें बकायदा हर चीज मेंशन की जाती है कि यही वो पॉइंट है जिनको लेकर तमाम बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशाल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन समझिए कि फिरोजपुर में पीएम के साथ हुई चूक का मामला बड़ी लापरवाही है और ये महज दावा नहीं, इससे जुड़े सबूत भी सामने आ रहे हैं। एक पत्र लिखा गया था 3 तारीख को, कुछ और बातें इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੀਐਮ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। प्रधानमंत्री का काफिला क्यों रोका गया? भीड़ को किसने जमा होने दिया? सिक्योरिटी में चूक थी या फिर सोचा समझा प्लान? ये सब सवाल लगातार देश की जनता के जहन में घूम रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। एक एक कर सामने आएंगे तथ्य जो करेंगे खुलासा और बताने की कोशिश करेंगे आखिर भटिंडा से हुसैनीवाला के बीच फिरोजपुर के प्यारियाना में हुआ क्या था। खुलासा नंबर 1, न्यूज नेशन के पास वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जो पंजाब के डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने
पीएम के दौरे को लेकर महकमे के अलग अलग अधिकारियों को लिखी थी। ये चिट्ठी 4 जनवरी को लिखी गई थी, यानी प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले। चिट्ठी के पहले ही पन्ने पर लिखी गई नसीहतों को एक एक कर देखिए, पढ़िए और गौर से समझिए। पॉइंट नंबर 2 पर साफ साफ लिखा गया है कि सभी अधिकारी पीएम के काफिले के अहम हिस्सों पर फोर्स की तैनाती करें ताकि सुरक्षा, ट्रैफिक और रूट अरेंजमेंट में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। पॉइंट नंबर 3 पर लिखा है सभी अधिकारी किसानों के मूवमेंट पर नजर रखें ताकि वो रैली में बाधा पैदा करने के लिए फिरोजपुर न पहुंच पाए। पॉइंट नंबर 4 पर लिखा गया है कि किसी भी किस्म का धरना सड़क को बाधित कर सकता है, इसीलिए पहले से ही वैकल्पिक रूट की तैयारी रखें। और पॉइंट नंबर 5 पर लिखा गया है सभी एसएसपी को नसीहत दी जाए कि वो किसानों की योजना पर नजर रखें और अपने स्तर पर जो भी कदम जरूरी हो वो उठाएं। 4 दिसंबर को पंजाब के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भेजी गई अधिकारियों को इस चिट्ठी से साफ पता चलता है कि पुलिस महकमे को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि प्रधानमंत्री की रैली या रूट को प्रदर्शनकारी प्रभावित कर सकते हैं और वहां हो हल्ला मचा सकते हैं। बावजूद इस अलर्ट के प्रदर्शनकारी पीएम के रूट तक कैसे पहुंच पाए और पहले से अंदेशा होने के बावजूद पुलिस महकमा इस प्रदर्शन को रोक क्यों नहीं पाया, ये सवाल जस के तस बने हुए हैं। पुलिस को प्रदर्शनकारियों के आने की जानकारी थी, ये 5 जनवरी को आए 2 वीडियो भी साबित करते हैं। एक वीडियो में प्रदर्शनकारियों की भीड़ बीच सड़क पर खड़ी है और पुलिस वाले वहां मानो जेब में हाथ डाले खड़े हैं। किसानों को हटाने के लिए न जाने कौन सी कोशिश की जा रही थी। और दूसरे वीडियो में बात एक कदम और आगे बढ़ जाती, जहां पुलिस वाले ही प्रदर्शनकारियों के साथ चाय नाश्ता करते नजर आते हैं। चिट्ठी सामने आ चुकी है, सबूत के तौर पर 2 वीडियो भी दुनिया देख चुकी है। अब इनसे माना क्या जाए? क्या रूट बाधित करने का अलर्ट होने के बावजूद पुलिस जानबूझकर मूक दर्शक बनी रही? क्या पुलिस के ऊपर किसी किस्म का दबाव था जिसके चलते पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही? क्या महकमे के अंदर ही कुछ लोगों ने पीएम का रूट बाधित होने दिया? खुलासा नंबर 2, पंजाब सरकार समेत कुछ हलकों से ये बात भी उठी कि पीएम को हवाई रूट से आना था और वो अचानक सड़क मार्ग से आ गए, जिसके चलते इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। खुद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात को दोहराया था। इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। लेकिन अगर आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी पर नजर डालेंगे तो आपको अलग ही तस्वीर नजर आएगी। चिट्ठी के तीसरे पन्ने के आखिरी पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है 5 जनवरी 2022 को बारिश होने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री समेत दूसरे वीआईपी आप सभी के क्षेत्र में सड़क मार्ग से भी मूवमेंट कर सकते हैं। खासकर चंडीगढ़ और फिरोजपुर सेक्टर में पहले से ही अपने स्तर पर रूट अरेंजमेंट को प्लान करें। इस चिट्ठी से कुछ बातें साफ साफ साबित हो जाती हैं। सड़क मार्ग से काफिले की आने की जानकारी पहले से थी। रोड से आने का कार्यक्रम ऐसे नहीं बनाया गया कि पुलिस को पता ही नहीं चला। जरूरी तैयारियां करने की नसीहत पहले से दी गई थी। रूट अरेंजमेंट्स को लेकर खास निर्देश जारी किए गए थे। इन निर्देशों के बावजूद पियारियाना में पीएम के काफिले के सामने प्रदर्शनकारी आए। वो तो शुक्र था कि पीएम का काफिला वक्त रहते वापस लौट गया, वरना हो सकता था कि मौके पर कोई उन्माद फैलता और कोई अप्रिय घटना हो जाती। खुलासा नंबर 3, अब वो बड़ा खुलासा जो पंजाब पुलिस और प्रशासन को शक के कटघरे में खड़ा करता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक पीएम के काफिले के साथ राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को चलना था, लेकिन न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक ना तो राज्य के डीजीपी और ना ही चीफ सेक्रेटरी पीएम के काफिले के साथ चले। चन्नी मुख्यमंत्री झूठ भी बोल सकते ने कि पीएम दा काफिला चल रहा है ते ओनू पता ना होए, ओदा डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी क्लियरेंस दे रहा है। पंजाब सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी की जांच से ही सामने आएगा पीएम मोदी के काफिले के साथ जो हुआ।
वो सिर्फ एक चूक थी, बड़ी लापरवाही थी, या फिर ये एक घटना थी, एक सोची समझी साजिश। फिरोजपुर से श्वेता अमित श्रीवास्तव के साथ चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन।